अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है इफ़ z इज़ इक्वल टू आर्क tan y ओवर x। आर्क tan का मतलब है कि tan के इन्वर्स की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि z इज़ इक्वल टू tan इन्वर्स y ओवर x, कोमा वेरीफाई डैट 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज़ इक्वल टू 0। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे कहा जा रहा है आपको z इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x का ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि इस गिवन फंक्शन z की मदद से आप ये स्टेटमेंट यानी कि 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज़ इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट आप वेरीफाई करवाएं, ठीक है। यानी कि इस गिवन फंक्शन z की मदद से आप ये स्टेटमेंट वेरीफाई करवाएं। तो देखें, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए हमें दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक, हमें z जो है यानी कि ये जो गिवन फंक्शन z है, इसका 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू चाहिए होगी। यानी कि ये जो गिवन फंक्शन z है, इसका हमें 2 बार x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा। तो जो दूसरी बार पार्शियल डेरिवेटिव लेने से यानी कि x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव दूसरी बार लेने से जो वैल्यू आएगी, एक हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा इसी गिवन फंक्शन z जो है यानी कि ये वाला z, इसका हमें 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से। तो दूसरी बार जब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, एक हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखें, जब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उनको प्लस कर देंगे और 0 के बराबर इसको हम वेरीफाई करवा देंगे। ये सिंपल सा काम होना है यहाँ पर। तो देखें, बिल्कुल इसी तरह सोल्यूशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ लिख देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मैंने लिख दिया है कि हम इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, और ये मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट की फॉर्म भी बना दी है। अब देखें, यहाँ राइट साइड पे आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है tan इनवर्स का। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है ना, ये इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan इनवर्स के साथ जो एंगल है ना, इसका स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही इस एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो ये हमारे पास tan इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला है। अच्छा, ये tan इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला है, ये किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको डेरिवेटिव्स का फार्मूला नहीं याद, तो आप इसका थ्योरम यानी कि याद कर लें, इसके थ्योरम को समझ लें आप, तो आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे। तो बहरहाल ये आपको आई बटन नज़र आ रहा है, tan इनवर्स के डेरिवेटिव का प्रूफ आपको इस आई बटन से मिल जाएगा। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करवाया हुआ है। ये बिल्कुल छोटी सी 3 से 4 मिनट की वीडियो है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद हो जाएगा। देखें, थ्योरम आपको आ जाएगा तो फार्मूला याद हो जाएगा, तो रटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल ये आपके पास tan इनवर्स x के डेरिवेटिव का फार्मूला है। इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देखें, मैंने क्या कहा है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan इनवर्स के साथ जो एंगल है, इसका स्क्वायर लिया जा रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे देखें, एंगल है y ओवर x, तो इसका स्क्वायर लिया जाएगा, y ओवर x का स्क्वायर, और साथ आपके पास उसी एंगल का डेरिवेटिव भी लिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप इस एंगल का पार्शियल डेरिवेटिव लें x के लिहाज से, तो ये बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ y ओवर x। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। देखें, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर जो है ना, ये इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो मैं ये आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये आपके पास बनेगा 1 प्लस y का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बाद में देखें, ये चीज़ इस तरह बन जाएगी और इसका लिया जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम इसका बनेगा x स्क्वायर, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर इसका 1 है, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। ये चीज़ यहाँ बन जाएगी, ठीक है। तो ये आप स्टेप्स कर लीजिएगा, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी बात ही इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दी है। तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आगे देखें, डेरिवेटिव हमारे पास पार्शली है x के लिहाज से, लिहाजा y कांस्टेंट रहेगा, तो y आ गया हमारे पास बाहर, और अंदर बच जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव 1 ओवर x का। तो 1 ओवर x चूँकि आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x। अब आप देखें, ये चीज़ में यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वायर जो है ये आपका होल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो इसको आप न्यूमिनेटर में ले जाएं, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और आगे ये वाला वाई स्क्वायर, और या तो यहाँ आप क्वोशंट रूल अप्लाई करवा दें या एक्स को न्यूमरेटर में ले जाएं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और फिर यहाँ इसको प्रोडक्ट रूल से भी, सॉरी, पावर रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इसका जवाब आपके पास आएगा -1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया और ये इक्वेशन आपके पास बन गई -y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखें, ये हमारे पास गिवन z था, इसका हमने अभी सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव लिया है। हमें तो चाहिए, देखें यहाँ पर डबल यानी 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो इसको हम, यानी कि ये जो इक्वेशन आई है, इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली। तो ये मैंने लिख दिया कि अगेन डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इस वाले स्टेटमेंट का दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव लें एक्स के लिहाज से। तो ये मैंने यहाँ पे इसको डेरिवेटिव नोटेशन में भी लिख दिया है। अब देखें, पार्शियल डेरिवेटिव दोबारा से एक्स के लिहाज से लिया जा रहा है, लिहाजा ये -1 जो है, सॉरी, ये कांस्टेंट रहेगा और ये लिखा जाएगा बाहर। तो ये आपके पास बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखें, दोबारा से आपके पास फ्रैक्शन आ गई है, दोबारा से क्वोशंट रूल अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं जिस तरह कर रहा हूँ, ये देखें, इस चीज़ को, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप न्यूमरेटर में ले जाएं तो इसकी पावर आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी पावर आपके पास माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ पर आप पावर रूल अप्लाई करवा सकते हैं, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करवा दें, ये आपके लिए आसानी से, यानी कि आसान रहेगा, बेहतर रहेगा। तो पावर रूल अप्लाई करें, देखें पावर जो है वो शुरू में आ गई, पावर में इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में मज़ीद -1 कर दिया, और पावर के बगैर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखें वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो एक्स के लिहाज से ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जो है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शली, तो इसका जवाब आपके पास आएगा 2x। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करवा कर लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2xy होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। देखें, ये माइनस प्लस हो गया, तो लिहाजा ये फंक्शन प्लस में हो जाएगा। ये 2x जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2xy, और इसकी पावर आपके पास बन जाएगी -2, और वो -2 जब इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये फंक्शन दोबारा से प्लस हो जाएगा। ये आ गया है आपके पास z का 2 टाइम्स डेरिवेटिव पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। अब बिल्कुल इसी तरह हम इस इक्वेशन का y के लिहाज से 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो उसके लिए आप ये चीज़ नोट कर लें, क्योंकि मैं ये रेस करके यहाँ पे हम इसका y का डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको नोट कर लें, ये हमारे लिए आगे काम आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीमा एजुकेशन एचडी को सब्सक्राइब कर दें, साथ वीडियो को लाइक कर दें। देखें, आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। देखें, यहाँ पर मैंने जो x के लिहाज से डेरिवेटिव निकाला था ना, उसी में अगर मैं वहाँ y के लिहाज से चेंजिंग कर देता तो मैं आपको समझा देता, लेकिन फिर भी मैं आपको, देखें, इस तरह करवा रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में कोई मसला ना आए। तो बहरहाल आपसे बस यही दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीमा एजुकेशन एचडी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव है, तो देखें वही फार्मूला जो tan का मैंने आपको बताया था वही इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स का, सॉरी, कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan इनवर्स के एंगल का स्क्वायर, एंगल आपके पास वही y/x है, इसका स्क्वायर लिया जाएगा, और आगे इस एंगल का अलहदा से भी डेरिवेटिव लेना है पार्शली y के लिहाज से, तो ये आपके पास बन जाएगा y/x। अब देखें, इसको हमने सिंप्लीफाई पहले भी किया था, दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पर आपका स्क्वायर लिया जा रहा है, तो ये बन जाएगा y² x स्क्वायर। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, अब आपका डेरिवेटिव है y के लिहाज से, लिहाजा 1/x, क्योंकि x नीचे है ना, लिहाजा इसको 1/x लिखेंगे तो x आपके पास कांस्टेंट रहेगा, और वो हमने बाहर लिख लिया है। अब जब y का डेरिवेटिव आप लेंगे सिंपल y के लिहाज से, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। देखें, यहाँ पर आपके पास होल डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, लिहाजा इस एक्स स्क्वायर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आगे ये वाला 1/x स्क्वायर। ये यहाँ से x, यहाँ से एक x से कट गया, और ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास z के सिंगल डेरिवेटिव का आंसर। अब इसका दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं y के लिहाज से।
तो ये मैंने लिख भी दिया है कि अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये डेरिवेटिव नोटेशन में भी लिख दिया है। अब देखें वही काम जो हमने एक्स वाले डेरिवेटिव के लिहाज से किया था कि वाई के लिहाज से अब की बारी आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, लिहाजा एक्स कांस्टेंट रहेगा तो ये आ जाएगा आपके पास बाहर, ठीक है। और आगे आपके पास ये जो डेरिवेटिव बन रहा होगा, देखें जब एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पर आपके पास 1/x² + y² की फॉर्म बन गई, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म बन गई। तो हमने क्या किया था, पहले भी हमने क्वोशिएंट रूल नहीं अप्लाई किया था, पावर रूल से काम चलाया था। यहाँ भी पावर रूल से काम करते हैं। ये डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये फंक्शन जो होगा आपके पास, इसकी पावर आपके पास ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। अब देखें यहाँ पावर रूल अप्लाई करवा सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करें। एक्स पहले ही बाहर रहा, यहाँ इसको पावर रूल अप्लाई करें, यानी कि -1 पहले आ गया। ये फंक्शन आपके पास x² + y² की पावर में मज़ीद -1 कर दिया। और पावर के बगैर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, तो x² आपकी बारी कांस्टेंट रहेगा, और y² का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जवाब आएगा 2y, ठीक है। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा -2xy डिवाइडेड बाय x² + y² की पावर 2। देखें ये माइनस यहाँ लिख दिया, 2y जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2xy हो जाएगा, और ये जो फंक्शन है इसकी पावर -2 बन रही है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर +2 हो जाएगी। ये आ गया आपके पास z का 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से इसका जवाब। इसको भी आप नोट कर लें। तो ये मैंने यहाँ पर लिख ली हैं, जो हमारे पास z का 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से इसका जवाब आया था वो मैंने ये लिख लिया, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। और z का 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से इसका जो जवाब आया था वो मैंने ये लिख दिया, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखें मैंने आपको शुरू में कहा था जब आपके पास ये दो वैल्यूज़ निकल आएँ तो इनको प्लस करवा दें, तो यहाँ पर आप इक्वेशन 2 और 3 को प्लस कर दें। तो ये मैंने लिख भी दिया कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 के इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, तो ये ऐड करके मैंने यहाँ लिख दिया। देखें ऐड कैसे करते हैं, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से ऐड करते हैं, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। और राइट साइड को राइट साइड से ऐड करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर भी कर दिया। अब देखें ये आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको यहीं पे चेंज कर देते हैं, ये आपके पास बन जाएगा माइनस। अब देखें ये फंक्शन प्लस का है, ये माइनस का है, लिहाजा ये दोनों फंक्शन कट गए, तो ये जवाब आपके पास आ गया 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x + 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y = 0। यही तो हमने वेरीफाई करवाना था। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन।